अभी आपके प्रश्नों का उत्तर बहन जी पूछेंगी। प्रश्न ये प्रश्न है कि यदि ब्राह्मण परिवार के सदस्य ने फिक्स डिपॉजिट किया है और उसमें नॉमिनी में किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज बहन को रखा है, तो इसका यज्ञ को लाभ मिलेगा या नहीं? अभी बाबा की बैंक अगर बंद हुआ तो डिपॉजिट्स का क्या होगा? बैंक अगर बंद हो गई तो हाँ, तो वो डिपॉजिट का क्या होगा? जिस डिपॉजिट में वो भाई ने अपने साथ नॉमिनी में अपनी सेंटर इंचार्ज का नाम रखा है। वैसे नियम तो यही है कि अकेले नाम पर अभी अकाउंट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कायदे हैं कि अगर वो अकेला नाम पर अकाउंट हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद वो कोई को पैसा नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने तो 2 के नाम से अकाउंट रखे ही होंगे, लेकिन अगर ब्रह्मा कुमारी का नाम डाला है तो उसके साथ एक पत्र जरूर होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद, नॉमिनी तो उसी को मिलता है ना, हमारे जाने के बाद ये पैसा इन बहन को या इस सेवा केंद्र को, यज्ञ को, ब्रह्मा कुमारी आश्रम को मिलेगा। तो एक मैं समझता हूँ एक वायदा या प्रतिज्ञा का पत्र होता है जो लिख करके दे देते हैं और कुछ स्टैम्प पेपर पर, उसके बाद उसका अधिकार रहता है। नहीं तो उसके संबंधी जाग जाते हैं कि हमारा अधिकार है, हम उसके वारिस हैं, ये कहाँ से आ गई, नामनी भले डाला नहीं देने देगा। लड़ेगा तो ब्रह्मा कुमारी क्या करेगी, लेंगी क्या? कहेगी भाई ले जाओ तुम्हारा है। तो इसलिए अगर बिल किया हुआ है, वायदा पत्र लिखा है तो पैसा सफल हो सकता है। बाकी बैंक ही डूब जाएगी तो सब डूब जाएगा, उसमें क्या सोचने की क्या ज़रूरत है? पहले से क्यों सोच रहे हो? पहले सफल कर लो। अगर ये संकल्प आता है कि बैंक डूब जाएगी तो समझदार क्या करेगा, बैंक से निकाल के सफल कर लेगा, बाबा के कार्य में लगा लेगा। तो ये संकल्प पहले से नहीं करो, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। अगर आपको ज़्यादा संकल्प पावरफुल आता है कि बैंक डूब जाएगी तो पहले से सफल करने की सोचो। दूसरा एक प्रश्न है राजू भाई कि बाबा हमेशा कहता है सफल करो और सफलता पाओ, इसका विस्तार क्या है? बाबा ने हम सबको जो शक्ति दी है, अगर हम सेवा में लगाते हैं, कार्य में लगाते हैं तो उसको सफल माना जाता है। अगर वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ जमा किया है, तो उसको सफल नहीं कहा जाता है। सब कुछ तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, कोई भी चीज़ है वो सिर्फ हमारे तक सीमित है, उसको हमने सेवाओं में नहीं लगाया। तो सफल करना माना कार्य में लगाना और बढ़ाना। जब कार्य में लगता है तो बढ़ता है और बढ़ेगा तो सफल होगा, और सफल करेंगे तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हर चीज़ को सफल करना है, माना कोई भी चीज़ व्यर्थ न जाए। हमारे तन में शक्ति है, अभी कल पता नहीं क्या हो है, इसको सफल करो, माना कार्य में लगाओ, कोई ना कोई सेवा करो, जो सेवा कर सकते हो। अगर बाबा के भंडारे में कोई सेवा दे सकता है, कोई स्थूल सेवाएं कर सकता है, तो करके इस तन को शक्तिशाली बना करके और निरोगी बना सकते हो। सफल कर लिया जैसे तन को। मन की शक्ति है, इसे मनसा दान करो, शक्तियों का एकांत में बैठ करके शुभ भावनाओं से सारे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की शक्तियाँ दान करो। धन है, बाबा के कार्य में सफल हो जाए, लगे, ऐसे नहीं बैंक में पड़ा है, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है। तो अगर सब चीज़ों को हम बाबा के कार्य में सफल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो सफलता तो मिलनी है। सफलता तो ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सफल करेंगे तो सफलता पाएंगे। रखा रहेगा, ख़त्म हो जाएगा तो सफलता माना सिद्धि नहीं मिलेगी। थैंक यू राजू भाई। एक और प्रश्न है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने समय में, कितने दिनों में जन्म लेती है? ऐसा है, बाबा ने तो ये बताया है, आत्मा एक बहुत तेज गति का रॉकेट है।
जब उसका गर्भ तैयार हो जाता है तो इधर से छोड़ के उधर प्रवेश कर जाती है। हिसाब किताब जहाँ है वहाँ चली जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, इधर से गई उधर प्रवेश कर गई। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर 13 दिन की मान्यता रखी है, क्योंकि उसकी जो रगें हैं, जो उसका संबंध जिन वस्तुओं से है, जिस स्थान से है, जिन व्यक्तियों से है, वो वाइब्रेशन वहाँ 13 दिन तक बने रहते हैं। माना वो आत्मा की गति संपूर्ण रीति से मुक्त हो जाए, प्रवेश तो कर गई जाके, लेकिन उसकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कहते हैं 13 दिन के बाद आत्मा जन्म लेती। जन्म तो गया, जन्म तो लेगी जब गर्भ में पहले गई, तुरंत गई, लेकिन भावनाएं जहाँ से जुड़ी हैं उस स्थान पर 13 दिन तक या तो भोग लगाते हैं, कथा करते हैं, शांति में बैठते हैं आकर के। तो मान्यता ये चली आ रही है क्योंकि उसका पूरा कनेक्शन कट हो जाए। शरीर छोड़ते ही कट नहीं होता, क्योंकि जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, हिसाब, मोह, ममता, कहीं रगें, तो उन चीज़ों के अंदर वो बुद्धि भटकती है, आत्मा की जाती है भावनाएं। इसलिए उसके लिए कहते हैं या तो सफल कर दो, उसकी कोई चीज़ें हैं, कोई रखी हुई चीज़ें हैं जहाँ उसकी बुद्धि बार बार जाती हो, दान कर दो, सेवा में लगा दो। आज पहले ज़माने में क्या करते थे, कर्णिघोर होते थे, सुना था ना, कर्णिघोर सुना है? ब्राह्मण एक होते थे जो शरीर छोड़ने के बाद उन ब्राह्मणों को उनकी चारपाई, उनका बिस्तर, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े, उनकी सब चीज़ें उस कर्णिघोर को दान कर देते थे पहले ज़माने में, ताकि वो आत्मा मुक्त हो जाए। कर्णिघोर को दे दो। तो बाबा भी कहता है मैं भी कर्णिघोर बन के आया हूँ, मैं भी कर्णिघोर बन के आया हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ है पहले जीते जी सब दे दो, ताकि आपकी बुद्धि भटकेगी नहीं, तो आत्मा की मुक्ति सहज हो जाएगी। तो जीते जी अगर सफल किया है तो उस समय तो गए और अपना नया पार्ट शुरू कर देंगे। अगर नहीं सफल किया है तो बुद्धि भटकेगी, तो फिर 13 दिन तक तपस्या करनी पड़ेगी। थैंक यू राजू भाई। एक और प्रश्न है कि स्थूल पवित्रता का पालन करना या खान पान की पवित्रता को मेंटेन करना ऊपर ऊपर से तो इजी है, लेकिन सूक्ष्म मनसा अपवित्रता को कैसे ख़त्म करें? बहुत अच्छी बात है, और इस बात को थोड़ा सा यहाँ ज़रूर अंडरलाइन करना, क्योंकि ऊपर से तो हम पवित्र जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, लेकिन मनसा में जो हमने कर्म किए हैं वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं। या तो स्वप्न आएंगे गंदे, कभी विचार आएंगे, कभी तूफान आएंगे, कभी कर्म इंद्रियाँ चंचल होंगी, कोई ऐसा दृश्य देखेंगे, ऐसी सीन सामने आएगी, तो संस्कार इमर्ज हो जाए, मनसा इम्प्योर हो जाएगी। इसके लिए बाबा हमको कहते हैं मन को बिजी रखने की कला सीख लो। इसके अंदर कोई ऐसी गलत बातें आई नहीं तो परहेज रखो। पहली बात परहेज चाहिए। ऐसे दृश्य देखने की आदत नहीं डालो। अश्लील चीज़ें आजकल इंटरनेट में आ रही हैं, टीवी में आ रही हैं, कभी कभी अखबारों में ऐसे ऐसे गंदे फ़ोटो छपे होते हैं। तो जो चीज़ें हमारी मनसा को दूषित करने वाली हैं उस चीज़ों से अवॉइड करो। नहीं देखना है, नहीं सोचना है, नहीं पढ़ना है। अगर एक दृढ़ता के साथ आप उससे कट करेंगे तो थोड़ा समय लगता है, कट कर दो, और धीरे धीरे कट करते करते आपकी मनसा प्योर होती जाएगी। इसको शुद्ध संकल्पों में रमण करने की आदत डालो। मुरली उठाओ, ज्ञान चिंतन करो, अच्छे अच्छे गीत सुनो, कोई अच्छी टॉपिक पर अगर लिखने की कला है तो लिखो। आज जैसे आपको बोला ना, खुदा दोस्त को पत्र लिखो, आप लिखेंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको। भगवान मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ क्या बातें करूं, अंदर से आएगा। फिर लिखेंगे तो कई पेज लिख सकते हैं। जिनकी लिखने की कला होगी ना, वो किसी भी टॉपिक पर उनको बोला जाए तो बढ़िया लिखते हैं। तो ऐसे कोई ना कोई बात लिखने की आदत डालो, अच्छा पढ़ने की आदत डालो, अच्छे वायुमंडल में रहने की आदत डालो, अच्छा संग, अच्छा खान पान। जहाँ पर हम उस तरफ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव समाप्त हो जाता है। तो मनसा की प्योरिटी के लिए मन को कौन सी खुराक खिला रहे हैं उस पर ध्यान दो।
मन की खुराक क्या है? देखना, पढ़ना, सुनना, ये मन की खुराक है। और वो अगर शुद्ध है तो मन शुद्ध होता जाएगा। स्थूल में भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर किसी विकारी के हाथ का बनाया हुआ खा रहे हैं, क्रोधी के हाथ का खा रहे हैं, स्वार्थी के हाथ का खा रहे हैं, तो हो सकता है उसका इफ़ेक्ट मन को भी खराब कर दे। इसलिए बाबा ने हम सबको ये परहेज बताई है, जितना हो सकता है योगी के हाथ का बनाया हुआ खाओ। सात्विक भोजन तो 100% खाना है, लेकिन किसी को कोई कारण से नहीं उस प्रकार का भोजन बनाने वाले की शुद्धि के आधार से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो बाबा इमरजेंसी में कहता है उसको दृष्टि दे के खाओ, उसको भोग लगा के बाबा को कहो बाबा इसको प्योर बनाओ, क्योंकि ये आत्मा जिसने बनाया है ना उसके विचार ठीक नहीं है। बहुत इमरजेंसी है तो अगर घर में दोनों ज्ञान में चलते हो, पूरा घर मंदिर है, तो अच्छी तरह से भोग लगा के प्यार से सब मिल के खाओ। लेकिन किसी की पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, उसको खाना पड़ता है उसके हाथ का, तो क्या करेगा? अब वो पवित्र तो बन गई, आप पवित्र हैं, लेकिन उसको समझा करके लहसुन प्याज न डाले, कोई तामसिक चीज़ न डाले, वो शुद्धि से बनाए और फिर उसको बाबा के आगे रख के भोग करके दृष्टि दे करके बाबा की शक्ति डाल के खाना पड़ता है। तो खा लो, क्या करेंगे? झगड़ा थोड़ी करेंगे घर में, ठीक है? तो शुद्धता जितनी है उतना मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी। एक और प्रश्न है भाई साहब, हम सहयोग मधुबन में दें या हमारे आसपास के सेंटर में दें? ज़्यादा सफल कहाँ होगा और ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा? आप सब समझदार हो, बाबा का बड़ा यज्ञ है, हम सब जहाँ पालना लेते हैं वहाँ भी देना पड़ता है, करना पड़ता है। बाबा ने, हमारी दादी ने 4 भागों में हमारी संपत्ति को बांटा, हमारे पैसे को। एक भाग है जो परिवार के लिए है। लौकिक में अगर जवाबदारियां हैं तो आपको परिवार के लिए एक हिस्सा देना है। एक हिस्सा, 4 हिस्सा करो, एक हिस्सा परिवार की संभालने के लिए, चलाने के लिए, कुछ एक हिस्से का बैंक में है, क्योंकि आई बेल ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी आती है, कभी शरीर कोई काम नहीं करता, बीमारियां आ जाती, कभी कोई ऐसे शादी ब्याह होते, देना ही पड़ता है, ज़रूरी होता है, तो बैंक में भी होना चाहिए। तीसरा है जहाँ से आपकी पालना मिली, सेंटर है। और चौथा है यज्ञ। अपनी संपत्ति को इस 4 भागों में बांट करके अगर चलेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे। आधा हिस्सा ऐसे है और आधा हिस्सा ऐसे है। तो इस तरह से अगर बैलेंस से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल यज्ञ में करेंगे, सेंटर पर नहीं करेंगे, तो बहनों के थोड़े संकल्प चलते हैं, है वो भी यज्ञ, लेकिन बाबा के बेहद यज्ञ को चलाने के लिए भी बाबा के गुप्त बच्चे ही हैं, आप सभी हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ करना नहीं वहाँ ही करना है, वो समझ के चलो, उनको भी खुश रखना है। थैंक यू भाई साहब। एक और प्रश्न ये है कि योग में जब बैठते हैं तो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, एकाग्रता के लिए क्या किया जाए? एकाग्रता के लिए एक वृत्ता बनना जरूरी है। क्यों नहीं एकाग्र होते? उसका कारण है मन कई प्रकार की रस्सियों में बंधा हुआ है। योग में बैठते हैं तो रस्सी अपनी तरफ खींचती है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है, कहीं प्रभाव है, कहीं दबाव है, कहीं न कहीं कोई हिसाब किताब नेगेटिव है, दुश्मनी है, घृणा है, अभिमान है, बहुत सारे बातों में मन जो है ना बंधा हुआ है। जब तक रस्सियाँ कटी नहीं हैं तब तक योग एकाग्रचित होकर नहीं होता। ज्ञान समझ देता है, ज्ञान इसीलिए बाबा ने दिया है कि ज्ञान के आधार से पहले इन रस्सियों को कैंची लगाओ, इनको काटो। मुझ आत्मा का अपना पार्ट है, इस आत्मा का अपना पार्ट है। किसी के पार्ट से मुझे भेंट नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं हो जाना, इसका ही अपना पार्ट है।
अगर इस प्रकार का बैलेंस बना लिया, सबके साथ निभाते हुए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, अति प्यार होगा तो भी वो खींचेगा, अति न्यारे बनोगे तो भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अगर आप एकाग्रचित्त होना चाहते हो तो बैलेंस युक्त जीवन होनी चाहिए। अति हमेशा डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको बैलेंस सिखाया है, और जो बैलेंस से चलते हैं वो सदा सुखी रहते, उनके संकल्प बहुत शांत रहते और एकाग्रचित्त सहज हो सकते हैं। तो एकाग्रता के लिए पहले चेकिंग करना, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, क्यों जाती है, क्या हिसाब है इनके साथ, और फिर उसको ज्ञान से, समझ से उसको कैंची लगाओ, कट करो, और कट करके मन और बुद्धि को एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो। बाबा आपने इतना दिया है। प्यार कैसे उत्पन्न होता है? बहुत प्राप्तियां जब होती ना तो प्यार उत्पन्न होता है। इतना अच्छे जीवन दी, किचड़े से निकाला, साफ किया, स्वच्छ किया, इतनी श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छी पालना दे रहा है। क्या भाग्य है संगम युग पर। सारी दुनिया हाय हाय कर रही है और हम बाबा के बच्चे मौज मना रहे हैं। भाग्य नहीं है? बोलो भाई लोग, भाग्य नहीं है? आपको दुनिया की हालतें देखो क्या हैं आजकल। न्यूज़ सुनते होगे, समाचार सुनते हो, क्या लगा पड़ा है। कोई आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, कोई हंगामे कर रहे हैं, कोई हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और बाबा के बच्चे भगवान से मिलन मना रहे हैं। किसका? इस भाग्य को याद करो, अपने आप प्यार के आंसू आ जाएंगे। बाबा आपने क्या बना दिया। कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। 2 रोटी खिलाएगा, मस्ती से रखेगा, तो 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जाने दो दुनिया को भले लगे जो लगना है। इतने मस्त रहोगे ना तो योग सहज लग जाएगा। प्यार में डूब जाओ, यही योग है। इससे एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। जब तक प्यार नहीं जागेगा ना तब तक एकाग्र नहीं होंगे, इधर उधर भटक जाएंगे। बाबा को बहुत प्यार से रूह रिहान करो, बातें करो। बाबा आपने कहाँ से निकाला। एक जगह मैं गया था तो एक भाई मेरी गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते बोलता, भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहता है मैं रावण का बाप था। तो मैंने कहा रावण का बाप क्या होता है भाई? रावण तो ठीक, उसका बाप क्या होता है? कहता है रावण के जितने अवगुण थे ना उससे कई गुना ज़्यादा मैं इतना शराबी, इतना कबाबी, दुनिया में जितने पाप हैं सब मैंने किए। मैं इतनी तो शराब पीता था जो मैं गटर में गिरा रहता, नाले पर लेट जाता था, कुत्ते मेरे सूंघते थे। और अगर मैं अपनी मार्केट में चला जाता, हीरे जवाहरात का बिजनेस था उसका, सब उसने शराब के पीछे, इन पीछे सब गंवा दिया। और लोगों से इतनी नफ़रत, लोग इसने नफ़रत करने लगे। कहता मेरे कोई देखना पसंद नहीं करता था, सोसाइटी मेरे को निकाल दिया घर से। किधर निकल जाऊं तो सब कमरे बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले। इतना सारा मेरा विरोध हो रहा था। जिस दिन मुझे बाबा मिला बस रोने लगा। मुझे ऐसा बना दिया, मेरे को अभी फरिश्ता बना दिया। अभी सब मुझे पूछते हैं तुम इतना कहाँ से परिवर्तन हो गया, तुम ऐसा कैसे बन गया। बाबा का नाम बाला हो गया, प्रत्यक्षता हो गई बाबा की। ब्रह्मा कुमारियों ने तुमको ऐसा बना दिया। तो कहता बस सने में डूब गया। तो सचमुच बाबा ने हमको किचड़े से निकाला है ना। कीड़े थे ना, विकारों में पड़े हुए थे, गंद ही खाते, गंद ही बोलते, गंद ही चलते, और बाबा ने हमको निकाल लिया। मस्ती में रहो। कहते दुनिया में आग लगे, हम रहे मस्ती में। सब जगह लगे आग और हम मस्ती में रहे। तो इसलिए मस्ती में रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से अपने भाग्य को देखो। बस भगवान मिला है, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। अभी हम सभी स्वनिरीक्षण के लिए बैठे हैं। आज की क्लास तो आपने सुनी। हम सब बाबा के पक्के बच्चे, यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बच्चे। किस प्रकार से हम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिरीक्षण करेंगे। और आत्मनिरीक्षण में सबसे पहले मेरा स्व के ऊपर शासन कितना है वो देखेंगे।
स्व पर शासन करने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। हर एक अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने दरबार लगाई, आपने सुना होगा कहानी में। बाबा शिव बाबा के आने के पहले शिव बाबा की प्रवेशता 1936 में हुई और बाबा ने 1932 में, जबकि बाबा के 12 गुरु थे, उस समय ही एक प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था एक दरबार लगाने का। तो आज हम सभी अपने आप से दरबार लगाएंगे। बाबा ने कैसे दरबार लगाई? मैं आत्मा राजा हूँ, इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरी मुख्य शक्तियाँ मन, बुद्धि और ये स्थूल कर्मेंद्रियाँ, इनको सामने इमर्ज करो। जैसे एक गद्दी पर मन को बिठा दिया, सामने बुद्धि है, संस्कार हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ। इस प्रकार से इन सब को एक अलग अलग मन के दर्पण से चेक करते चलो, बुद्धि से देखते चलो, ये मन किधर किधर कहाँ कहाँ भटकता है, किधर किधर जाता है। तो जब आप अपने आसन पर बैठेंगे तो इसको देख सकेंगे, क्योंकि इसकी बहुत भटकने की आदत बनी हुई है। इस स्थान पर बैठे भी कहीं कहीं चला गया, सेकंड में पहुंच जाता है। अगर आप बहुत न्यारे होकर के अपने स्वस्थ स्वरूप में बैठ जाओ, अपने इस लाइट स्वरूप में बैठ करके अपने ज्योति स्वरूप सितारे को देखो और अनुभव करो, मैं आत्मा इन सब की मालिक, मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ, मेरे आर्डर प्रमाण चल रही हैं। किधर किधर ये मन जाता है, क्या इसकी लगाम मेरे हाथ में है? यदि मैं इसको कहूँ कि तुम मुझे अभी अभी इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन में ले चल, तो मैं जा सकता हूँ? ये मेरा कहना मानेगा? कितना समय जाएगा? बात करो इससे, इसको देखो, इसकी चैतन्य शक्ति को महसूस करो और इस संकल्प की शक्ति से आप अपने वतन में पहुंचने का प्रयास करो। अपने लाइट के शरीर में है, एक सूक्ष्म शरीर मेरे चारों ओर है। मैं बहुत पवित्र और शुद्ध आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप को देखते अपने संकल्प शक्ति के विमान से अपने सामने अपने सूक्ष्म लोक का दृश्य इमर्ज करो। ये लाइट का वतन, ये फरिश्तों की दुनिया, जहाँ पर संपूर्ण स्वरूप में मैं आत्मा विद्यमान हूँ और बाप दादा हम सब का आवाहन कर रहा है। बाबा भी लाइट के शरीर में है। शिव बाबा उस लाइट के शरीर द्वारा मेरा आवाहन कर रहे हैं। उस सूक्ष्म लोक की अनुभूति करो, बहुत हल्केपन में समा जाओ।